किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट यानी कि भारत का संविधान के अनुच्छेद, चैप्टर्स, शेड्यूल, इन सबको याद करना है, तो मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। खुद का अपना ट्रिक बनाइए। कंप्यूटर में जो ट्रिक दिया हुआ है वो सुटेबल है तो ठीक, नहीं तो खुद का जब ट्रिक बनाएंगे तो वो जिंदगी भर याद रहेगा। दूसरे का ट्रिक को हम याद करेंगे। मैं केवल आपको एक आइडिया बता रहा हूं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैंने बताया, भारत का नागरिक मूल अधिकारों, नीतियों और मूल कर्तव्यों से सुसज्जित होते हैं। ठीक है, होते कि नहीं होते? ठीक है, तो यहां पर भारत या इंडिया चैप्टर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 2 में नागरिक दिया हुआ है। मूल अधिकार चैप्टर 3 में दिया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व 4 में दिया हुआ है और मूल कर्तव्य 4A में दिया हुआ है। ये देखिए कितना इजी ढंग से आप याद कर सकते हो। भारत का नागरिक मूल अधिकारों, नीतियों और मूल कर्तव्यों से सुसज्जित होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर सकते हो। 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, यहां पर 12 से लेकर जो है 35 तक, 36 से लेकर जो है 51 तक, और ये 51A, ये भी 51A से चालू होता है, से लेकर 11 ABCDEFGHIJ तक, यानी कि यहां से जो है 51K तक दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी ऐसे याद कर सकते हो। इसके कई ट्रिक बनते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। भारत का नागरिक, ऐसे याद करिएगा, भारत का नागरिक क्या मूल अधिकार, नीतियों और मूल कर्तव्यों से सुसज्जित होते हैं। अब सेकंड आते हैं दोस्तों। हमने 4 तक याद कर लिया। देखिए हमारे पास में 3 प्रकार की सरकार है, आपको पता है 3 प्रकार की सरकार है, जानते हो नहीं? भारत सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र शासित सरकार है। 3 सरकार तो आप जानते हो ना। ठीक है, तो इसको अध्याय के रूप में कर लो। ये भारत सरकार 5 में दिया हुआ है, राज्य सरकार 6 में दिया हुआ है, 7 अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये अध्याय को हटा दिया गया है। और उसके बाद में केंद्र शासित सरकार जो है 8 में दिया हुआ है। देखिएगा अपने आप बन जा रहा है। 3 प्रकार की सरकारें होती है। 3 प्रकार की सरकारें होती है, भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित सरकार। ये पृथक पृथक रूप से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से अध्ययन करेंगे तो बहुत इजी गोइंग याद हो जाएगा। पहला चैप्टर को याद करो, फिर चैप्टर के साथ में अनुच्छेद को जोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहां तक हो गया? 8 तक हो गया। अब यहां पर देखिएगा 3 प्रकार की स्थानीय सरकारें होती है। स्थानीय सरकार एक होती है पंचायत, नगर पालिका और सरकारी समितियां। ठीक है, 3 प्रकार की सरकारें होती है, तो 3 प्रकार की स्थानीय सरकार होती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये अध्याय 9 में दिया हुआ है, ये अध्याय 9A में दिया हुआ है और अध्याय 9B में दिया हुआ है। इसको ऐसे याद नहीं कर सकते। 3 प्रकार की स्थानीय सरकार होती है। पहला भारत सरकार हो गया, फिर राज्य सरकार हो गया, केंद्र शासित राज्य हो गया, फिर अब जो है 3 स्थानीय सरकार होती है। देखिएगा कैसे क्रम से मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है और फिर एक जो है हमारे लिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भी है। तो यहां पर हम 10 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आंख बंद करके भी आप जो है याद कर सकते हो। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक क्या मौलिक अधिकार, नीतियों और कर्तव्यों से सुसज्जित रहता है। ये 4A तक हो गया। फिर भारत सरकार
राज्य सरकार और केंद्र शासित सरकार, यानी कि 5, 6, 8, 7 खत्म हो गया। 9 में 3 प्रकार की स्थानीय सरकार है, पंचायत, नगर पालिका और समितियां, सोसाइटी जो है, सहकारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 9A, 9A, 9B। और 10वां अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भी होता है। ये आपका 10 तक खत्म हो गया। 10 को आप बार बार किसी कागज में लिखते जाइएगा, आपको इजी गोइंग याद हो जाएगा। अब देखिएगा 10 तक हो गया। अब क्या होता है, हमारे यहां ना भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध होता है, ठीक है, संबंध रहते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध है, ठीक है। ये हो गया 11, ठीक है। कितना हो गया, अध्याय 11 हो गया, ठीक है। 12 वित्तीय आयोग के बारे में आपको पता है। ये जो भारत और राज्य के बीच में जो संबंध होता है ना, किस लिए होता है, वो वित्त करने के लिए, संपत्ति के लिए, संविदा करने के लिए या वाद की व्यवस्था करने के लिए। ये हो गया 12, यानी कि वित्त व्यवस्था, संपत्ति व्यवस्था और वाद से संबंधित भारत और राज्य के बीच में, यानी कि भारत और राज्य सरकार के बीच में संबंध होता है, ठीक है। संघीय और राज्य सरकारों के बीच में संबंध होता है, किस लिए होता है, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद की व्यवस्था के लिए। और इसके अलावा दोनों भारत सरकार और राज्य सरकार में व्यापार चले, वाणिज्य भी चले, ठीक है। ये 13 हो गया। कितना सरल है भाई, बताओ, ठीक है। हमने एक क्रेक बना लिया, भारत और राज्य सरकार के बीच में संबंध क्यों होता है, क्योंकि वित्त मामला होता है, संपत्ति मामला होता है, संविदा वाला मामला होता है, वाद वाला मामला होता है। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य के भी व्यवस्था करना होता है। ये 13 तक देखिए कैसे क्रम मिलता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। यानी कि बातों बातों में आपको जो है याद करना है। कहां तक हो गया दोस्तों, 13 तक हो गया। अब हमारे पास में सरकार को चलाने के लिए, ठीक है, आईएएस, आईपीएस की सेवाएं होती है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच में अधिकारियों की सेवाएं होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में इसके अलावा हमारे पास में ट्रिब्यूनल भी होता है, ये ट्रिब्यूनल का ही पार्ट है। और उसके बाद में 16 जो है चुनाव होता है, ठीक है। क्लियर हो गया बात, अपने आप बनता चला जा रहा है। क्लियर हो गया बात। अब आपको 20 तक याद करो, 21 से 22 को छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। क्या आईएएस, आईपीएस की सेवाएं होती है, लेते कि नहीं लेते हैं, उनकी भर्तियां होती है, कलेक्टर होते हैं, ठीक है, सचिव होते हैं, भारत सरकार के भी होते हैं और राज्य सरकार के भी होते हैं, उसके भर्ती भी होता है, यूपीएससी और पीएससी भी होता है नहीं होता है। तो वो जो है 14 में दिया हुआ है, 15 में जो है ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल होता है, उसका ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि जो आईएएस, आईपीएस होते हैं वो अधिकरण के भाग होते हैं, अधिकरण के ही एक भाग होता है, उसका काम ही अधिकरण, ट्रिब्यूनल के पार्ट होते हैं। और उसके अलावा चुनाव भी, ये तीनों एक ही खंड में आते हैं, अधिकरण भी और चुनाव भी, और वो सेवाओं के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा बच गया, ठीक है। अब जो हमने जो यहां पर पढ़ा था, देखिएगा यहां पर कहां तक पढ़ा था, 16 तक पढ़ा था। तो यहां पर जो है विशेष उपबंध के रूप में 17 हो गया, देख लेना कुछ आगे पीछे हो गया तो। विशेष उपबंध के रूप में क्या होता है, विशेष उपबंध है, भाषा हो गया, भाषा हो गया, आपात उपबंध हो गया, ठीक है, और संविधान संशोधन हो गया, संविधान संशोधन हो गया, ठीक है। विशेष उपबंध के रूप में विशेष उपबंध में भाषा ले लिया, आपात ले लिया, ठीक है, आपात ले लिया, और विविध उपबंध है, ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रकार से आपको जो है पढ़ाई कर सकते हो। और फिर संविधान संशोधन, ठीक है, और फिर ये 21 अस्थायी व्यवस्था और नाम,
संक्षिप्त नाम 22 क्या रखा है, यानी कि विशेष उपबंध के रूप में भाषा, आपात, विविध, ठीक है, संविधान संशोधन 16, 17, 18, 19 ऐसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये 16 होगा, गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा आगे देख लेना, आगे पीछे हो गया होगा 21 और 22, तो आप चुटकी में याद कर सकते हो। कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा तो बताइए, आप जरूर शेयर कीजिएगा, इसको 2-3 बार देखिएगा और एक बार किताब में आगे पीछे मिला लीजिएगा, आगे पीछे हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर 22 अध्याय को हम इस रूप में याद करेंगे। यदि अध्याय को आर्टिकल के साथ में जोड़ना है तो भी मैं जोड़ के आपको बता दूंगा, वीडियो बड़ा होता है तो मजा नहीं आता है, तो इसलिए मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। 22 अध्याय को हम बहुत ही इजी ढंग से एक ट्रिक बना के हमने याद कर लिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।